हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्हेंस योर नॉलेज। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटक का युद्ध, जिसमें हम बात करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि 1746 से शुरू होकर के 1748 तक चला था, और जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है कि कोरोमंडल तट के पीछे की जो भूमि है उसी को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। और कर्नाटक जो है दक्कन, जो कि हैदराबाद इस टाइम में, वहाँ के सूबेदार के अंतर्गत आने वाला प्रांत था। 1724 में निज़ाम आशफ जाह ने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी, और उस समय कर्नाटक पर सदात उल्ला खां शासन कर रहा था। और फिर सादत खां ने निज़ाम की अनुमति के बिना ही अपने भतीजे दोस्त अली को कर्नाटक का उत्तराधिकारी बना दिया। नेक्स्ट 1741 में मराठों ने दोस्त अली को मार डाला और उनके दामाद चंदा साहब को बंदी बना लिया। फिर दोस्त अली का पुत्र अलवरुद्दीन अस्थायी रूप से शासन करने लगा। नेक्स्ट आपका है कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए लड़े गए युद्ध का विस्तार था, जिसमें एक पक्ष अंग्रेज़ों का था और दूसरा पक्ष जो था वो फ्रांसीसियों का था। नेक्स्ट आपका है इस युद्ध की पहल भारत में हुई थी, और अंग्रेज़ों ने इसकी पहल की थी भारत में, जब बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज़ी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लिया था। इस कर्नाटक के युद्ध की जो भारत में शुरुआत हुई थी वो अंग्रेज़ों ने की थी, और तब की थी जब बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज़ी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लिया था। फिर आगे देखते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कौन था? एक फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसने कर्नाटक नवाब से जहाज़ों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, जहाज़ों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सेफ रखने के लिए प्रार्थना की। और फिर क्या किया? नवाब ने अंग्रेज़ों से कहा और अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया, उनकी हेल्प नहीं की। फिर आगे क्या होता है? तब डुप्ले ने मॉरिशस गवर्नर ला बोर्डने से सहायता मांगी। डुप्ले ने फिर किससे सहायता मांगी? मॉरिशस गवर्नर ला बोर्डने कौन था? मॉरिशस का गवर्नर था, उससे हेल्प मांगी। और 3000 सैनिकों से कोरोमंडल तट पर ला बोर्डने पहुंचा और फिर मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। फिर आगे क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने 40,000 पाउंड देकर मद्रास को ला बोर्डने से वापस ले लिया, और फिर डुप्ले ने मद्रास पुनः जीत लिया। फिर अंग्रेज़ों ने नवाब से सहायता मांगी। फिर जब नवाब ने क्या किया? सैंटोम का युद्ध उसी दौरान हुआ। सैंटोम का युद्ध होता है उसी कर्नाटक के युद्ध के दौरान 1748 में, जिसमें एक तरफ नवाब था और एक तरफ फ्रांसीसी थे। नवाब की 10,000 सेना थी और इसका नेतृत्व महफूज खां कर रहा था, जबकि फ्रांसीसी की 1,000 सेना थी और इसका नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज कर रहा था। और इसमें जो है नवाब की 10,000 सेना होने के बाद भी नवाब की सेना हार गई। फिर 1748 में एक्सला चैपल की संधि हुई, और इसी के साथ एक्सला चैपल की संधि के साथ ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है, और इस तरह से फिर ये युद्ध जो है भारत में भी समाप्त हो जाता है। फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों इन दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसमें फ्रांसीसी ने मद्रास को अंग्रेज़ों को दे दिया और अंग्रेज़ों ने लुईबर्ग फ्रांसीसियों को दे दिया। तो गाइज 1746 से लेकर के 1748 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध चलता है, और फिर 1749 से 1754 तक कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चलता है। इसकी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गाइज, मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ जिससे आप बोर भी ना हो और आपका टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।